नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला उन लोगों के लिए जिन लोगों ने रेलवे एनटीपीसी का फॉर्म फिलअप किया था। हालांकि बात करें एनटीपीसी एग्जाम 1.5 साल से ज़्यादा हो गए फॉर्म फिलअप किए हुए, लेकिन अभी के हिसाब से बात करें, आपको पता है 15 दिसंबर गवर्नमेंट के द्वारा डेट दे दी गई है कि 15 दिसंबर के बाद से आपके एग्जाम्स स्टार्ट करा दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक इसके पहले जब मैं बोलता था कि आपको डेली रेगुलरिटी जरूरी, आपको 2 घंटे पढ़ो लेकिन रेगुलर पढ़ो, चीजों को छोड़ो मत, पकड़ के रखो। लेकिन अब आपका जो टाइम टेबल है, जो शेड्यूल है तैयारी करने का, वो बदलने वाला है, क्योंकि अब आपको मिनिमम 5 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि मैं एक बात आपको बोल देता हूं, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला, मतलब उस हिसाब से कंपटीशन नहीं, लेकिन इस हिसाब से कंपटीशन कि आप पढ़ोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा, आप मेहनत करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। ऐसा नहीं कि आप कोटा पूरा कर रहे हो, 2 घंटे 3 घंटे ऐसे ही पढ़ रहे हो, टाइम पास कर रहे हो और आप सोचो कि आपका सिलेक्शन हो जाए, तो यहां पे आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। क्योंकि 2-4 दिनों में मुझे पता चल गया कि बच्चे कितना टफ कंपटीशन करने वाले हैं, बच्चे कितने लगन से पढ़ रहे हैं। क्योंकि आपको भी पता है देश की हालत खराब होने वाली, और भी क्योंकि आपको पता है जीडीपी डाउन जा रही है, आगे नौकरियों का चांस बनेगा या नहीं बनेगा ये किसी को नहीं पता। आपके पास ये मौका है कि इस 1,03,000 वैकेंसी ग्रुप डी में और इस 35,000 एनटीपीसी में आपको कैसे सिलेक्शन लेना है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे क्या टाइम टेबल होना चाहिए, क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए पढ़ाई की, कितने घंटे आपको मैथ पे देने चाहिए, कितने घंटे आपको रीजनिंग पे देने चाहिए, कितने घंटे आपको जीके जीएस या करंट अफेयर्स पे देने। तो आप बने रहिएगा हमारे साथ शुरू से अंत तक, वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर जो उससे पहले आप जान लीजिए, अगर जो आप एनटीपीसी के फॉर्म डाला है, अगर जो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म डाला आपने, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, प्रिपरेशन से रिलेटेड, स्ट्रेटजी से रिलेटेड, या फिर आपको जो सिलेबस है उससे रिलेटेड। आगे करंट अफेयर्स के भी बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं और करंट अफेयर्स के पीडीएफ भी आपको मिलने वाली है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी क्लिक कर लीजिएगा, जिससे सारे वीडियो के अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। अब एनटीपीसी की बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की ही बात कर लेते हैं, सीबीटी 1 की बात कर लेते हैं कि इसको आपको बीट कैसे करना है। अब आपको पता है टोटल 35,000 वैकेंसी है, वैकेंसी के 20 गुना बच्चों को पास किया जाएगा फॉर सीबीटी 2 के लिए, यानी कि सीबीटी 2 होगा, उसके बाद भी 2-3 राउंड अलग अलग वैकेंसी के प्रकार से हैं, ठीक है। तो जितनी वैकेंसी उसमें मल्टीप्लाई आप 20 करोगे तो लगभग उतने बच्चों को, लगभग 7 लाख बच्चे के अप्रोक्सीमेट आ रहा है, उतने बच्चों को पास किया जाएगा फॉर सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। कंपटीशन अगर जो देखो सीबीटी 1 के बिहाफ से, अगर जो आप मेहनत कर रहे हो, 4 घंटे 5 घंटे रेगुलर पढ़ रहे हो, अगर जो ईमानदारी से पढ़े तो आपको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। और सिलेबस की बात कर लेते हैं, सबको पता है मैथ आता है, रीजनिंग आता है, जीके जीएस करंट अफेयर्स आता है, साइंस आता है। इसमें मैथ और रीजनिंग की बात करें, 60 क्वेश्चन आपके यहीं से आ जाते हैं और यही 60 क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं। क्योंकि जीके जीएस में आप भी जानते हो कोई भरोसा नहीं होता कहां पे कितने कर सकते हैं, लेकिन साइंस एक सब्जेक्ट है, करंट अफेयर्स एक सब्जेक्ट है जिसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और यही आपको जीके जीएस में 25 क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया है, 40 में 25 तक पहुंचाने की कृपा करेंगे और यही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। तो 3-4 चीज आप ध्यान रखिएगा, एक तो मैथ से आपका सिलेक्शन होने वाला है, एक तो आपका रीजनिंग से सिलेक्शन होने वाला है, एक तो आपका साइंस से सिलेक्शन होने वाला है, एक तो आपका करंट अफेयर्स से सिलेक्शन होने वाला है, 5वां आपका स्टैटिक जीके आपको पढ़ना पड़ेगा। ये 5 उंगली आपको पकड़ के चलनी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कहां आपको ज्यादा टाइम देना है, एक तो मैं रीजनिंग की बात कर लेता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग, आपको पता है बहुत सारे जगहों पे क्लासेस चालू हो गई हैं, क्रैश कोर्स चालू हो गया है, 90 दिन का टारगेट चालू हो रहा है। तो अगर जो आपने कहीं भी ज्वाइन किया है, हमारे चैनल पर भी रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होती है, लेकिन 15 मिनट 20 मिनट की होती है, उसी में हम 15-20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देते हैं। लेकिन अगर जो आपने कहीं पे 1 घंटे का क्लास ज्वाइन किया है रीजनिंग, तो आपसे मैं चाहूंगा कि आप उस क्लास को छोड़ोगे नहीं, ठीक है। कहीं पे भी ज्वाइन किया है, आप उस क्लास को देखोगे, उस क्लास के नोट्स बनाओगे। 1 घंटे का मान लो क्लास देखते हो, तो रीजनिंग में आपने 1 घंटे वहां पे दे दिया, चलो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आपको वो वीडियो देखने के बाद आपको रुकना नहीं है, ये नहीं सोचना है कि रीजनिंग आपने 1 घंटे पढ़ लिया, अब हम मैथ पढ़ते हैं। आपको रीजनिंग को 1 घंटे आपने क्लास पे दे दिया, 1 से मिनिमम मैक्सिमम 1.5 घंटा आपको और देना पड़ेगा। देखो मैं 5 से 6 घंटे की स्ट्रेटजी लेके चला हूं कि आप 5 से 6 घंटे पढ़ोगे, इसी में मैं सारी चीजों को सिमटने की कोशिश करूंगा। क्या होना चाहिए आपका टाइम टेबल, तो जैसा कि मैंने बोला कि आपने रीजनिंग का 1 घंटे अपनी क्लास ले लिया, कहीं पे भी ले लिया,
आपको ये नहीं करना कि आपने वीडियो देखा, उसी में जो क्वेश्चन सर ने कराए वो आपने कर लिया, लेकिन आपको अलग से 1 से 1.5 घंटे टाइम देना पड़ेगा। आपके पास एक बुक होनी चाहिए, वो चाहे किरण पब्लिकेशन की बुक हो। देखो यार, बुक्स तो बहुत सारे बच्चे खरीद लेते हैं। आप एक बार ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बोलना, क्या आपने कभी लूसेंट बुक कंप्लीट किया है? मैं तो यही कहूंगा 80% बच्चे होते हैं जो बुक्स को ईमानदारी से खरीदते हैं लेकिन बुक्स को पढ़ते नहीं है, उसे कंप्लीट नहीं करते हैं और सोचते हैं यार कोई और बुक बता दो जिससे पढ़ के सिलेक्शन हो जाए। आप किसी एक बुक को तो कंप्लीट करो, उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन करते नहीं हो। तो ये सारी चीजें आप ध्यान रखना। तो एक बुक होनी चाहिए रीजनिंग की, कंप्लीट होनी चाहिए, जो मोटी और अच्छी खासे क्वेश्चंस जिसमें दिए हो। हर एक टॉपिक के 50-50 मिनिमम 50-50 क्वेश्चन दिए ही हो दिए, ठीक है। आपने टॉपिक पढ़ा कहीं पे वीडियो क्लास के माध्यम से 1 घंटे का लेक्चर, उसके बाद आप उसी टॉपिक के 50 क्वेश्चन अगले 1 घंटे में लगाने वाले हो। तो आप 1 से 1.5 घंटे यानी कि 2 से 2.5 घंटे आपको यहाँ पे रीजनिंग पे देना ही देना है। तो ये हो गया रीजनिंग की बात। आप लगातार रेगुलर 45 दिन इसको कर लो ना, जो मैं बता रहा हूँ रीजनिंग में, तो आपको रीजनिंग में कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं जो आप ना कर पाओ। आसानी से आप 30 क्वेश्चन अगर जो रीजनिंग में आते हैं, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी में, 25 प्लस करोगे ही करोगे। रीजनिंग तो इतना सिंपल आता है कि अगर जो कोई भी रीजनिंग 12th पास बच्चा हो, उसको रेलवे के 30 क्वेश्चन की रीजनिंग दे दिया जाए तो आसानी से वो 20 क्वेश्चन तो कर ही लेगा। बाकी 5-6 क्वेश्चन जो टिपिकल आते हैं, कैलेंडर हो गया, क्लॉक हो गया, वो उसी में वो फंसेगा, वही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया रीजनिंग की बात। और रीजनिंग में टारगेट बना के चलना कि 25 से कम क्वेश्चन नहीं करना है। अब आते हैं मैथमेटिक्स के बाद। अगर जो आपने मैथ की भी क्लास कहीं ज्वाइन कर लिया 1 घंटे की, तो आप उसको लगातार करने वाले हो 60 दिन, 65 दिन, 70 दिन, उसको तो करने वाले, लेकिन आपको वो क्लास बंद नहीं करना है, उसको आपको नोट्स बनाना है। साथ में आप जो क्लास पढ़ते हो उस क्लास की आपको प्रैक्टिस करना है। देखो, एक पार्ट बना लो एग्जाम में, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो प्रैक्टिस को पार्ट बनाओ। प्रैक्टिस ही आपको सिलेक्शन दिलाने वाला है। आप क्लास पढ़ के 1 घंटा कॉपी में लिख के बंद कर दोगे, फिर कहोगे हम पढ़ चुके मैथ, अब हम कल फिर से नया क्लास आएगा हम मैथ पढ़ेंगे, उससे आपका नहीं होने वाला। सीखोगे तो, लेकिन भूल जाओगे और अलग अलग टाइप के प्रश्न आपको नहीं मिलेंगे। मैथ के लिए भी आपके पास एक बुक होनी चाहिए, चाहे किरण की लो, चाहे लूसेंट की लो, किसी की लो, लेकिन आपको जैसे ही टॉपिक पढ़ा, आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ा, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन को आपने 50 क्वेश्चन लगा लिए। मेरे पास किरण पब्लिकेशन की बुक है मोटी वाली, वो आप ले सकते हो, ये वाली, ये भी आप ले सकते हो, ये भी बेस्ट है। बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसको अगर जो आपने अच्छे से लगा लिया ना, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन फंसने वाले हैं, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो ये काम मैथ में भी कर सकते हो। यानी कि अगर जो आप 1 घंटे की कहीं पे क्लास लेते हो, तो 1 घंटे की क्लास लेने के बाद आप 1 घंटे, कम से कम 1 घंटे में 30 से 35, 40 प्रश्नों की प्रैक्टिस आप जरूर करो। तो प्रैक्टिस किस में जरूरी है? रीजनिंग में जरूरी है और आपका मैथ में जरूरी है। यानी कि 2-2, 4 घंटे आपने यहाँ पे दे दिए। अब बात करें हम करंट अफेयर्स की। करंट अफेयर्स भी उतना ही जरूरी है जितना साइंस। और करंट अफेयर्स और साइंस को अगर जो हम ऐड कर लें तो आपके 25 क्वेश्चन 40 में 25 प्लस क्वेश्चन आपके इन्हीं दोनों टॉपिक से आने हैं। तो करंट अफेयर्स में बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है, सर करंट अफेयर्स हम कहां से कहां तक पढ़ें? तो अक्टूबर 2019 के बाद का करो। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2019 है, उसमें 3 महीने का करंट अफेयर्स और बाकी 2020 में सारा करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स कहां से पढ़ना है? करंट अफेयर्स आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन करंट अफेयर्स की एक बुक आपके पास जरूर होनी चाहिए। मैं पीडीएफ आपको करंट अफेयर्स की जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा, 1 वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा। स्टैटिक जीके की हमारी पीडीएफ चल रही है, साइंस की हमारी पीडीएफ चल रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम क्रैश कोर्स की बात है। आप ले सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर ये नंबर शो हो रहा होगा, व्हाट्सअप करके आप हमसे जानकारी ले सकते हो पीडीएफ के बारे में, ठीक है। तो साइंस उतना ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है जितना करंट अफेयर्स अदा करता है। दोनों मिला के आपको पढ़ना है और दोनों में 25 से ज्यादा प्रश्न आपके 40 में आने वाले हैं। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं साइंस में आपको क्या पढ़ना है। साइंस के लिए देखो, साइंस के लिए बहुत सारी बुक होगी, लेकिन एक बुक आपको जरूर लेनी है। लूसेंट की आती है ऑब्जेक्टिव, लूसेंट की ऑब्जेक्टिव आती है, उसको लेके पहला काम करना है, 1 महीने के अंदर उसको कंप्लीट करना है। हमारे पीडीएफ है साइंस का,
उसको पढ़ना है। उसके बाद मैं न्यूमेरिकल का कुछ क्राइटेरिया बना रहा हूँ, न्यूमेरिकल कहाँ से करना है। कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी आते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, वर्क टाइम से, ग्रेविटेशन से, सरफेस टेंशन से, मोशन से, इससे कुछ न्यूमेरिकल आते हैं। उसको भी आपको थोड़ा बहुत अगर जो बुक में कहीं मिल जाता है तो उसको करते रहना है। बाकी अगर जो आपने साइंस की कहीं क्लास ज्वाइन की है तो उस क्लास को भी आपको जरूर करना है। यानी कि साइंस में भी मान लो आपने डेली 1 घंटा 45 मिनट आपको यहाँ पे देना ही देना है, ठीक है। बाकी आपको क्या पढ़ना है, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स मैंने बोला आपको बुक ले लेनी है, अक्टूबर से लेके पूरा जनवरी का करंट, ये 2020 का करंट अफेयर्स पढ़ना है। हो सके तो पहले 1 महीना जो करंट अफेयर्स का जो आपने आज से पढ़ना स्टार्ट किया तो पहले 1 महीना टॉपिक पढ़ना। टॉपिक में क्या क्या चीजें आ जाती है इसको आप लोग जान लीजिए। जैसे टॉपिक में आर्टिकल 370 हो गया, राम मंदिर या अयोध्या वर्डिक्ट हो गया, ये टॉपिक होंगे आपको मिलेंगे। जीएसटी का टॉपिक हो गया। ये टॉपिक जितने भी टॉपिक हैं इसको डेली एक टॉपिक कवर करना है। जैसे ही आपको लगता है 30 से 35 40 टॉपिक आपने कवर कर लिए जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आपको क्या करना है, वीकली हर वीक में 1 महीने का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है। हर वीक में 1 महीने का करंट अफेयर्स आपको खत्म करना है। जैसे आपको 1 महीने में 30 दिन होते हैं तो 1 महीने में आपको 4 महीने का करंट अफेयर्स आपको कवर करना है। ज़्यादा नहीं, 300-400 क्वेश्चन 1 महीने के बनते हैं तो आपको हर महीने मतलब हफ्ते में पूरा हफ्ता में 1 महीने का करंट अफेयर्स खत्म करना है। यानी कि अगर जो आप देखो 1 महीने में 4 महीने का करंट अफेयर्स आप कवर कर सकते हो। तो ये काम आप करंट अफेयर्स के लिए कर सकते हो। बुक होनी जरूरी है, अगर जो कहीं से भी पढ़ रहे हो तो बुक होनी जरूरी है, एक नोट्स होना जरूरी है। इसीलिए मैंने सोचा करंट अफेयर्स का PDF भी मैं प्रोवाइड करा दूं। पूरा अक्टूबर से ही मैं ऐड करूंगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको भी मैं ऐड कर दूंगा। तो ये काम आप करंट अफेयर्स के लिए कर सकते हो। यानी कि कुल मिला के स्टैटिक जीके के लिए आपको 15-20 मिनट टाइम देना है। उसके लिए आप PDF ले लो, उसी से पढ़ते रहो, PDF आपका कवर कर लेगा। बहुत अच्छे टॉपिक मैंने ऐड कर लिए हैं। और जैसा कि मैंने बोला, अगर जो आपको डेमो चाहिए या फिर उससे रिलेटेड कुछ जानना हो तो आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो या फिर व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका होना चाहिए स्ट्रेटजी आज के टाइम पे। अभी तक इसके पहले जैसा कि मैंने बोला, क्या बोला मैं 2 घंटे 3 घंटे पढ़ने चाहिए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी आपको 5 से 6 घंटे का टाइम टेबल बनाना पड़ेगा और इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपका बेड़ा पार होने वाला है। और कम से कम ध्यान रखना 70 तो मिनिमम नंबर होने ही चाहिए, 70 क्वेश्चन मिनिमम सही होने चाहिए। आप मान के चलो 75 प्लस करते हो, 75 प्लस क्वेश्चन, तभी आपका बेड़ा पार होने वाला है। और ये बेड़ा तभी पार होगा जब आप रीजनिंग में 25 प्लस क्वेश्चन सही करके आओगे, मैथ में 25 प्लस सही करके आओगे, तब आप जाके यहाँ तक पहुंचोगे 75 तक। और ये काम आपको करना पड़ेगा। और ये कब होगा, जब आप मेहनत करोगे, जब आप पढ़ाई करोगे। तो इन सारी चीज़ों को आप ध्यान रखना। और अगर जो आप खाली वीडियो देख के सोच रहे हो कि आपका उद्धार हो जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं कहता हूं आप गलत हो। आपको पेन उठाना ही पड़ेगा। ध्यान रखो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर जो मेहनत आदत बन जाती है ना तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। तो मेरे इन्हीं सब बातों के साथ आशा है, मैं जो कहना चाहता था, जो मैं समझाना चाहता था वो आप समझ गए होंगे, ठीक है, कि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।